चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और अब कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ बीजेपी के मनोज कुमार सोनकर को 16 वोट मिले तो वहीं दूसरी तरफ आपके प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मात्र 12 वोट मिले, जबकि 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। वोटों को रद्द किए जाने पर आप कांग्रेस उम्मीदवार ने जोरदार हंगामा किया और बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है वह पूरे देश के सामने है। सत्ता के लिए नियम, कानून, लोकतंत्र, इसकी मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया। देश की जनता देख रही है कि एक नगर तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है। अगर स्थानीय निकायों में वे इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करेगी? जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्यक्त हो रहा है। वहीं आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन पर चुनावी प्रतिक्रिया में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर ये लोग मेयर चुनाव में इस स्तर तक गिर सकते हैं तो वह राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह बहुत चिंताजनक है। उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। दरअसल ये चुनाव 30 जनवरी को हुए थे, जहां बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हरा दिया है। इसके बाद गठबंधन ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन के 20 में से 8 वोटों को अवैध करार देते हुए बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजयी घोषित कर दिया गया।